पंडित की गुस्सैल पत्नी। किसी नगर में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम श्याम सुंदर था। पंडित श्याम सुंदर जी हमेशा कृष्ण के ध्यान में मग्न रहते थे। वह दिन भर श्री कृष्ण के सिवा किसी का नाम नहीं लेते थे। वह दिन भर उनके नाम का जाप करते रहते थे। वह एक मंदिर में पुजारी थे। वहां से जो भी मिल जाता उसी में खुश हो जाते। लोग उनसे कहते, पंडित जी, तुम लोगों से कुछ मांगते क्यों नहीं? श्याम कहते, मुरली वाला मुझे सब कुछ देता है, तो मैं और किसी से क्यों मांगूं? लोग उन्हें कृष्ण का दीवाना भी कहते थे। उनकी बेटी की उम्र विवाह के लायक हो गई थी। उनकी पत्नी रोज सुबह शाम उनसे कहती, बेटी शादी लायक हो गई है, तुम्हें कोई चिंता है कि नहीं? श्याम सुंदर कहते, मैं क्यों चिंता करूं? चिंता करने के लिए कृष्ण बैठे हैं। उनको जो करना होगा करेंगे। उनकी पत्नी चिढ़कर कहती, तुम्हारे कृष्ण भगवान रिश्ता घर बैठे भेज देंगे कि राजकुमार आकर बेटी का हाथ मांगकर ले जाएगा? अरे महाराज, भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो कोशिश करते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, अब मैंने मुरली मनोहर से कह दिया है, अब उनसे ऊपर कौन है? उनकी पत्नी भड़क उठती है और कहती है, मेरे भाई ने एक लड़का देख रखा है, तुम कल ही वहां चले जाओ। आज कहीं से पैसे की व्यवस्था कर लो और कल जाना ही होगा। श्याम सुंदर कहते हैं, अब किससे पैसे मांगूं? सभी तो हमारी तरह हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, तो ठीक है, अपने मुरली मनोहर से कह दो कि शहर के सबसे बड़े आदमी पंडित दयाल शर्मा के लड़के से शादी करवा दे अपनी बेटी की। श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण की इच्छा होगी तो वह भी हो सकता है। उनकी पत्नी कहती हैं, हे भगवान, कैसा निकम्मा पति दे दिया है जो कुछ करना नहीं चाहता, सिर्फ सब कुछ मुरली मनोहर के ऊपर डाल देता है। श्याम सुंदर समझ गया कि अब घर में रुके तो पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिलेगा। इससे अच्छा चलकर मंदिर में बैठता हूं। वह मंदिर जाते हैं। उनकी पुत्री श्यामा कॉलेज में पढ़ रही थी। ट्रस्टी का ही मंदिर होने की वजह से उसकी पढ़ाई मुफ्त में हो रही थी, वरना तो उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। श्याम सुंदर सोचते हैं, कल जाना तो पड़ेगा, वरना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। पर पैसे किससे मांगूं? वह श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखकर कहते हैं, क्या प्रभु, आप भी ना मुझे रोज ताने सुनवाते हो, ये आपको अच्छा लगता है? अभी वह कृष्ण को अपनी समस्या सुना रहे थे, तभी ट्रस्टी वहां पर आते हैं और कहते हैं, पंडित जी, मुझे अपने घर के लिए एक कृष्ण की मूर्ति लेनी है। मैं चाहता हूं कल आप मेरे साथ शहर चलें, वहां से मूर्ति लेकर आएंगे। पंडित जी का आधा कार्य तो हो गया, क्योंकि उनको भी तो शहर ही जाना था। पर ट्रस्टी के साथ जाने पर वह उन्हें छोड़कर कहीं और जा ही नहीं सकते थे। वह सोचते हैं, जब कृष्ण वहां तक ले जा रहे हैं तो आगे की भी व्यवस्था भी वही करेंगे। सुबह सुबह मंदिर में कई पैकेट मिठाइयों के चढ़ावा आ जाते हैं। पंडित जी उसमें से ही 2 डब्बा मिठाई का अपने थैले में रख लेते हैं। वैसे भी मंदिर के चढ़ावे पर उनका ही तो हक होता था। ट्रस्टी के साथ वह शहर पहुंचते हैं। उन्हें एक बहुत प्यारी मूर्ति पसंद करते हैं। श्याम को भी वह मूर्ति पसंद आती है। उन्हें लगता है कि काश वो भी ऐसी मूर्ति घर ला पाते, पर वह बहुत ही महंगा था। मूर्तिकार कहता है, मूर्ति को तैयार करने में कुछ समय लगेगा। ट्रस्टी सोचता है कि उसका एक मित्र ही रहता है, क्यों ना उससे मिल लिया जाए। वह पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, मैं जोशी नगर में अपने एक मित्र से मिलकर आता हूं। श्याम सुंदर खुश हो जाते हैं, उन्हें भी वहीं जाना था
वह कहते हैं, जजमान, यदि बुरा ना लगे तो मेरे भी एक परिचित में ही रहते हैं, मैं भी उनसे मिल लूं। ट्रस्टी खुश होकर कहता है, चलिए मैं आपको वहां छोड़ देता हूं और आते समय वहीं से ले लूंगा। पंडित जी लड़के वालों के घर जाते हैं। वहां पर उन लोगों का मुंह दहेज के लिए खुल जाता है, जिसे सुनकर पंडित जी चुपचाप उठकर बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तब तक ट्रस्टी की गाड़ी आ जाती है। वह घर आते हैं और पत्नी को सब कुछ बताते हैं। पत्नी तो उन्हें इतनी बात सुना देती है कि वह खाना भी नहीं खाते और मुरली मनोहर से शिकायत कर सो जाते हैं। आज पंडित जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो मंदिर सुबह जाकर आरती करके चले आए थे। सुबह सुबह एक आदमी उनके घर आता है। वह दिखने में बहुत साधारण कपड़ों में था, पर चेहरे से रौबदार लग रहे थे। वह पूछते हैं, श्यामला का घर यही है? श्याम सुंदर उन्हें देख कहते हैं, जी हाँ, यही है। मैं उसका पिता पंडित श्याम सुंदर। बताए, क्या हुआ? कुछ गलती हुई हमारी बिटिया से? वह थोड़ी चंचल है। वह कहता है, पंडित जी सारी बातें यहीं कर लेंगे या फिर घर में भी बुलाएंगे? पंडित जी थोड़ा झेप जाते हैं और कहते हैं, क्षमा चाहता हूं बंधुवर, आपको पहचानता नहीं हूं, इसलिए आने के लिए नहीं कहा। कोई बात नहीं, आप अंदर आए, आपका स्वागत है। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, जरा कुछ चाय पानी की व्यवस्था करें। सुबह सुबह प्रभु ने अतिथि भेजा है। वह आदमी उनके घर को देखता है और कहता है, आप तो कान्हा ट्रस्ट के मंदिर में पुजारी हैं ना? पंडित जी कहते हैं, ठीक पहचाना आपने, वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। सब कुछ दिया है प्रभु ने, बस बिटिया का विवाह हो जाए तो गंगा नहा लेंगे। वह भी प्रभु की कृपा से हो ही जाएगा। वह पूछते हैं, कोई लड़का देखे कि नहीं? पंडित जी कहते हैं, रिश्ते तो बहुत देखे, पर हर कोई दहेज मांगता है। मैं साधारण पुजारी, मैं किसी से कुछ मांगता भी नहीं, तो कहां से लाऊं? अब प्रभु पर छोड़ रखा है। उनकी पत्नी चाय लाकर रखकर नमस्कार करती है और कहती है, भाई साहब, जिंदगी भर कान्हा की पूजा करते आए हैं, 24 घंटा उन्हीं का नाम जपते हैं, पर कमाई के नाम पर जो ट्रस्ट से थोड़ा बहुत मिलता है, उसी से घर बड़ी मुश्किल से चलता है। चढ़ावा भी तो सभी को बांट कर आते हैं। पंडित जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, कम से कम अतिथि के सामने तो उलाहने मत दिया करो। क्या कमी की है हमारे कान्हा ने? वह अतिथि कहते हैं, भाई, मैं तो श्यामला से मिलने आया था, वह कहाँ गई? पंडित जी उनको चौंक कर देखते हैं और कहते हैं, आज सुबह से वह मंदिर में ही है, वहीं से कॉलेज जाएगी। यदि उसने कुछ गलती कर दी हो तो हम क्षमा मांगते हैं। वह कहते हैं, नहीं पंडित जी, वह गलती कैसे कर सकती है? मैं उसे प्रतिदिन अपने बालकनी से देखता हूँ। मेरे घर के सामने सिग्नल पर वह रोज अपनी साइकिल किनारे लगाकर पहले अंधे बच्चों को रास्ता पार कराती है, फिर वहां स्थित सभी कोढ़ियों के लिए नल से पानी लाकर देती है, और यह सारे काम वह प्रसन्नता से करती है। तो मैंने सोचा, यदि यह लड़की जिस घर की बहू बनेगी, उन सबका कितना ख्याल रखेगी। तो मैंने सोचा कि पता तो किया जाए कि यह कौन है। तो अंधे बच्चों ने बताया उसके बारे में, और फिर आप उसके पिता कान्हा ट्रस्ट के पुजारी हैं, यह भी बताया। तो मैंने आपका पता ढूंढ लिया। मैं पंडित दीनदयाल शर्मा हूं और आपके बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। मुझे सिर्फ एक साड़ी में बेटी की विदाई करनी है और कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वह तो कान्हा जी में लीन हो जाते हैं। पंडिताई यह सुनकर हतप्रभ रह जाती हैं। पंडित दीनदयाल शर्मा कहते हैं, क्या हुआ, आप लोगों को रिश्ता पसंद नहीं आया? अरे, मैं भी शुद्ध और सात्विक ब्राह्मण हूं। पंडिताइन कहती हैं, भाई साहब,
मैं तो इन्हें रोज ताना मारा करती थी कि क्या तुम्हारे कान्हा, तुम्हारे कृष्ण पंडित दीनदयाल शर्मा से रिश्ता कराएंगे। और प्रभु कृष्ण ने तो उसे सच भी कर दिया। वह भी खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। पंडित जी की बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है, क्योंकि जैसे ही उनके ट्रस्टी को पता चलता है कि पंडित जी की बेटी की शादी है, तो शादी का पूरा खर्च ट्रस्ट की तरफ से करवा देते हैं। पंडित जी का विश्वास कान्हा पर अपने कृष्ण पर था, और कृष्ण अपने भक्तों का तो पूरा ख्याल रखते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।